हेलो एवरीवन, मैं संगीता अग्रवाल। आप लोग की आरबीएसई बोर्ड की जो तैयारी चल रही थी उसका आज 5वां दिन है। तो आगे के प्रश्न 75 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। 76 नंबर का क्वेश्चन है, फूड एल्ड्रेशन क्या है? खाद्य पदार्थों में अखाद्य वस्तुओं को मिलाया जाना फूड एल्ड्रेशन कहलाता है। किन पदार्थों में एस्बेस्टोस की मिलावट की जाती है? तो गेहूं के आटे, मैदा, पनीर आदि में एस्बेस्टोस की मिलावट है वो की जाती है। आगे का हमारा प्रश्न है, खेसारी दाल में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो उस अम्ल को हम अमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं। पीलिया रोग किस कारण से होता है? संदूषित जल और भोजन के उपयोग करने से पीलिया रोग होता है। जल को शुद्ध करने की 2 घरेलू विधियों का नाम बताइए। अगर वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछेंगे तब तो खाली 2 नाम पूछेंगे। अगर यही प्रश्न 2 या 3 नंबर वाले में, 4 नंबर वाले में भी पूछा जा चुका है तो इनमें सारी विधियों का आपको वर्णन करके बताना होता है। तो एक तो हम उबालते हैं जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबालकर और पानी को ठंडा करके हम काम में लेते हैं। दूसरा छानना है, वो विधि काम में ली जाती है। तीसरी है फिटकरी के द्वारा हम पानी को साफ करते हैं। और चौथा है क्लोरीन की गोलियों के द्वारा हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। और एक है विपरीत परासरण विधि के द्वारा हम पानी को साफ कर सकते हैं। और एक अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा पानी को साफ किया जा सकता है। तो आपकी बुक में ये 5 पानी को शुद्ध करने की विधियां दे रखी है, इसलिए आप लोगों को इन 5 विधियों का पता होना जरूरी है। एक आपके निबंधात्मक प्रश्न में यह पूछा जाता है कि कला के तत्व कौन कौन से हैं। ये आपके वस्त्र विज्ञान वाली यूनिट है वो शुरू हो जाती है। तो कला के 4 तत्व मुख्य बताए गए हैं, जिसमें पहला है रेखा, दूसरा है आकार, तीसरा रंग और बनावट है। तो रेखा के अंदर आपके 4 प्रकार की रेखाएं होती है। एक खड़ी रेखाएं होती है, एक आड़ी रेखाएं होती है, एक तिरछी रेखाएं और एक वक्राकार रेखाएं। इन चारों रेखाओं का प्रयोग आपको पता होना चाहिए। अगर व्यक्ति कम लंबाई वाला होता है, जो नाट्य व्यक्ति होते हैं उनको खड़ी रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए। और जो व्यक्ति लंबे ज़्यादा होते हैं तो उन और पतले होते हैं उनके लिए आड़ी रेखाओं वाला प्रयोग करना चाहिए। और ये तिरछी रेखाएं हैं वो हर तरीके के व्यक्तियों के ऊपर अच्छी लगती है। वक्राकार रेखाएं होती है, इनका प्रयोग भी हम ज़्यादातर ऐसे वस्त्रों में करते हैं जैसे प्रिंट बनाने के लिए आदि में प्रयोग में लिया जाता है। आकार है वो वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार सबका प्रयोग करके हम जो प्रिंट तैयार करते हैं वो सारा इस आकार के अंतर्गत आ जाता है। रंग का प्रयोग है कि बिना रंग के वस्त्रों का कोई वजूद नहीं होता। उसी तरीके से रंगों के माध्यम से ही हम अलग अलग हमारे 3 मुख्य रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। और उन्हीं से हम द्वितीय रंग, तृतीय रंग जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था उनसे हम अलग अलग तरीके की रंग योजनाएं तैयार कर सकते हैं। और बनावट है वो कपड़ों की बनावट अलग अलग तरीके की होती है। कोई खुरदरा होता है, कोई चिकना होता है, कोई कोमल होता है। तो उस तरीके से बनावट होती है। तो कला के ये 4 मुख्य तत्व हैं, इनका आपको वर्णन करके निबंधात्मक प्रश्न भी आपका बन सकता है। एक प्रश्न बनता है कि डिजाइन के सिद्धांतों के नाम बताइए। अगर 1 नंबर में है तो आपसे कोई 2 नाम पूछेंगे, और अगर यही आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको इसका थोड़ा डिटेल देना पड़ेगा। तो डिजाइन के सिद्धांत है वो है, पहला अनुपात है, दूसरा संतुलन है, तीसरा लय है और चौथा अनुरूपता है। तो इसमें जो संतुलन होते हैं इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा चुका है। संतुलन कितने प्रकार का होता है? संतुलन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है औपचारिक संतुलन और एक होता है अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन में डिजाइन का जो भाग होता है वो बिल्कुल बराबर दिखाई देता है। और अनौपचारिक संतुलन के अंदर डिजाइन में अलग अलग डिजाइन होती है, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई अनुपात नहीं देखा जाता है। तो ये अनौपचारिक संतुलन आ जाता है। आगे का हमारा प्रश्न है कि वस्त्रों को चयन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये मैंने आपको आहार नियोजन के अंदर भी बताया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो ये आपके निबंधात्मक में एक प्रश्न है वो कन्फर्म है, पूछा ही जाएगा। आपको ये सारे पॉइंट है वो अच्छे से याद करने हैं। व्यक्तित्व, उम्र, आयु, व्यवसाय, जलवायु
अवसर, प्रयोजन, फैशन, लिंग और आय, ये सारे हमारे वस्त्रों को प्रभावित करते हैं। सबको पता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का वस्त्रों से ही पता चलता है। तो जो वस्त्र होते हैं वही व्यक्ति का निर्माण करते हैं और उससे उसका व्यक्तित्व झलकता है कि व्यक्ति किस तरीके का है। उम्र व्यक्ति की, बच्चा है तो अलग तरीके के वस्त्र बनते हैं, वयस्क है तो उसको अलग तरीके के वस्त्र पसंद आते हैं, और यही अगर वृद्ध है, वयस्क है, तो उसकी आयु ये निर्धारित करती है कि व्यक्ति के लिए किस तरीके के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। व्यवसाय क्या है, बच्चे का व्यवसाय, व्यक्ति वृद्ध किस तरीके का व्यवसाय है, ये उसके वस्त्रों को प्रभावित करता है। जलवायु, गर्म और ठंडी, बरसात, किस तरीके की जलवायु है, ये भी वस्त्र को प्रभावित करती है। अवसर या प्रयोजन क्या है, हम किस कार्य के लिए वस्त्रों का चयन कर रहे हैं, ये भी उसको प्रभावित करता है। फैशन, किस समय पे कौन सा फैशन चल रहा है, ये भी हमारे वस्त्रों को प्रभावित करता है। उसी फैशन को ध्यान में रखते हुए ही हम वस्त्रों का चयन करते हैं। लिंग, लड़का है या लड़की है, दोनों के वस्त्रों का अलग अलग चुनाव किया जाता है। आय हमारी कितनी है, उसी के आधार पर हमारे जो बजट के अंदर हम वस्त्रों के ऊपर अपना निर्धारित पैसा तय करते हैं, तो वो हमारी आय के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हमारी आय ज़्यादा है तो हम वस्त्रों के ऊपर व्यय ज़्यादा कर देंगे, अगर आय कम है तो हम वस्त्रों के ऊपर कम व्यय करेंगे। एक आपकी जो इम्पोर्टेंट लेसनों के अंदर आता है ये सिलाई वाला लेसन, कि सिलाई के विभिन्न पुर्जों का आप वर्णन करिए। तो वर्णन तो आपसे पूरा एक साथ तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ये 5-6 साल से कंटिन्यू इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। ये आपके 13-14 मशीन के पार्ट दे रखे हैं। ये हमारी मशीन है और इस मशीन के मैं आप लोगों को अलग अलग पार्ट्स है वो समझा रही हूँ। देखिए, ये आपको मशीन की बॉडी दिखाई दे रही है, ये जिसमें हम अपनी रील है धागे की टांगते हैं। तो इस मशीन को इस पार्ट को हम बोलते हैं कि ये स्पूल पिन कहलाता है। स्पूल पिन यानी एक पिन है जो इसके ऊपर लगी हुई होती है, ये स्पूल पिन हो गई हमारी। ये देखिए, मशीन की जो सुई जिसमें लगी हुई होती है और ये नीचे जाती है, और ये जो लंबी सी छड़ होती है इसको हम छड़ बोलते हैं, जो सुई जिसके अंदर लगी जाती है। और ये कैंपस स्क्रू है हमारा, जिसके अंदर मशीन की सुई को फिट करने के बाद में हम इस स्क्रू को टाइट कर देते हैं। और ये देखिए पीछे है, जिससे हम इसको ऊपर नीचे, हमारी ये जो फुटबार है, इस फुटबार को ऊपर नीचे करने के लिए इसका जो नाम है वो फुटबार लिफ्टर है। और काम भी यही होता है कि ये कपड़े को दबाने और निकालने के लिए काम में लिया जाता है। और ये देखिए, जो ये डिस्कस है, इसको हम बोलते हैं थ्रेड डिस्कस डिवाइस, क्योंकि थ्रेड है हमारा वो इसके अंदर से निकला हुआ होता है। और इसको बोलते हैं टेकअप लीवर। ये व्हील पहिए को हम ऊपर नीचे घुमाते हैं तो ये धागे को खींचने का कार्य करता है, ये टेकअप लीवर कहलाता है हमारा। ये देखिए, ये रेगुलेटर स्क्रू कहलाता है, जो धागे को मोटा और पतला करने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें 5 नंबर नीचे और 5 नंबर ऊपर होता है, जो कि धागे को मोटा और पतला करने के लिए इसको हम काम में लेते हैं। और ये हमारा व्हील है, जिसके सहायता से हम सिलाई का कार्य है वो हम करने का कार्य करते हैं। तो ये हमारी स्लाइड्स प्लेट कहते हैं इसे। इसको हम उल्टे हाथ से खिसकाकर और फिर हम इसके अंदर से जो हमारी ये बोबिन और बोबिन केस होती है, ये है हमारी बोबिन केस है और ये बोबिन है। इस बोबिन को हम इस बोबिन केस के अंदर से फिट करके और धागा है वो इस तरीके से इसमें लगा के और फिर इसके अंदर वापस हम सेट कर देते हैं। तो ये हमारा बोबिन और बोबिन केस हुआ। और फिर सुई को हम नीचे करते हैं तो नीचे वाला धागा है वो हमारा ऊपर आ जाता है। और ये हमारी फेस ट्रे कहलाती है, जो पूरे फेस के ऊपर लगी हुई होती है। और आगे हमारा देखो, ये हो गया स्पूल पिन हो गया, ये प्रेशर फुटबार हो गया, और ये इसी को हम लिफ्टर भी बोलते हैं। और कैंपस स्क्रू हमारा ये वाला है, डिवाइस एंड डिस्कस थ्रो ये वाला है, टेकअप लीवर है ये वाला इसको कहा जाता है। और मुख के ऊपर जो प्लेट लगी हुई होती है वो हमारी ये वाली है, स्लाइड प्लेट है वो ये वाली है।
और नीडल प्लेट है वो ये हाफ डी वाला बना हुआ होता है, इसको हम नीडल प्लेट बोलते हैं। बोबिन और बोबिन बाइंडर ये होता है। टाका नियामक इसको बोलते हैं, फ्लाई व्हील इसको, और बोबिन और बोबिन केस है। तो इस तरीके से ये सारे मशीन के हमारे पार्ट हो गए हैं। आगे जो एक मुख्य आता है, प्रश्न आता है, वो ये आता है कि सिलाई मशीन के चरणों का वर्णन कीजिए। ये 2 साल पहले आपके निबंधात्मक प्रश्न में पूछा गया था, सिलाई मशीन के चरण। तो आप सबको पता है कि जब हम सिलाई का कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम नाप लेते हैं। नाप लेने के लिए इंची टेप का प्रयोग करते हैं, और इंची टेप में 165 सेंटीमीटर नाप तक होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ड्राफ्टिंग और पेपर पैटर्न तैयार करना। ड्राफ्टिंग का मतलब ये होता है जो हमने नाप लिए हैं उस नाप को हम कागज के ऊपर काटते हैं और उसकी कटिंग करते हैं, वो उसकी ड्राफ्टिंग कहलाती है। और वो काटने के बाद में जो आकृति तैयार होती है वो उसका पेपर पैटर्न हो जाता है। पेपर पैटर्न को हम कपड़े के ऊपर रख के कटिंग करते हैं। उससे पहले हमें कपड़ा तैयार करना होता है। कपड़ा तैयार का मतलब यही है कि कपड़े को 4 से 6 घंटे हम पानी में भिगोकर और फिर उसको सुखाकर प्रेस करके तैयार कर लेते हैं, ताकि कपड़े की जो सिकुड़न होती है वो उनसे निकल जाए और कपड़ा सिलने के बाद में छोटा न हो। और उसके बाद उसका लेआउट या कटिंग करने का मतलब है कि जो हमने कटिंग की है उस कटिंग को हम कपड़े के ऊपर रख के काटते हैं और फिर उसकी सिलाई करने का कार्य करते हैं। तो ये सिलाई मशीन के चरण है जो आपको सीरियल वाइज एक एक करके बताना है। आगे प्रश्न है हमारा, ट्रेसिंग व्हील क्या है, चित्र बनाए। ये प्रश्न भी मैंने बोर्ड की कॉपियां चेक की थी, तो ये प्रश्न मैंने देखा था कि जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 1000 कॉपियां थी मेरे पास, उस 1000 कॉपी में से कम खाली 10% बच्चों का ये क्वेश्चन सही था। ट्रेसिंग को ड्रेसिंग बना रखा था कि ड्रेसिंग क्या है। तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि ये इस तरीके का एक पहिया होता है जो हम कपड़े के ऊपर, कपड़ा हमारा हमेशा 4 तह में होता है और 4 तह के अंदर जब हम कटिंग के निशान लगाते हैं तो ट्रेसिंग व्हील होता है। ये हमारे कपड़े की तह के ऊपर कटिंग के निशान लगाने के लिए किया जाता है। हम इस व्हील को इस तरीके से कपड़े के ऊपर जब हम घुमाते हैं तो पूरे 4 तह में नीचे तक वो निशान है वो आ जाते हैं। तो ये क्या है, एक लकड़ी का हैंडल का धातु का एक छड़दार पहिया होता है जो कपड़े पर ड्राफ्टिंग उतारने और सिलाई से निर्मित निशान लगाने के लिए ये काम में आता है। आगे का हमारा एक प्रश्न है कि पिकिंग सीजर क्या है। सीजर 2 प्रकार की होती है, ये देखो, एक तो ये सिंपल वाली सीजर्स होती है और एक ये पिकिंग सीजर इस तरीके की होती है। तो ये हमारी साइड की जितनी भी कटिंग होती है कपड़े के किनारी को आकर्षक, ताकि उसमें से धागे ना निकले, तो इस तरीके की कटिंग से तो ये डिजाइन है वो कपड़े के किनारों पर आ जाती है और इससे कपड़े के धागे नहीं खुसते हैं, इसीलिए इस कैंची का काम किया जाता है। तो आपसे अलग प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कैंचियाँ क्या कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है कैंचियाँ, और ये दोनों किस किस काम में आती है आपको पता है। कपड़ा काटने के लिए काम में आती है और ये अच्छी कटिंग, साइड की कटिंग करने के लिए काम में ली जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करके कमेंट करना, और ताकि आप मेरे को अच्छे से और कमेंट करके बताना कि मैं आप लोगों के लिए किस तरीके का वीडियो लेके आऊँ। तो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।